आरसीबी से हारने के बाद ऋतुराज गायकवाड़ का पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में दिया गया बयान बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि भाई कप्तान आप इस टीम के हैं, 5 बार ट्रॉफी जीती और आपकी इस तरीके से बयान कहने के फैंस को और ज्यादा निराश करने वाला है। क्योंकि फाइनली चेपॉक में आरसीबी ने चेन्नई को हरा दिया। 17 साल बाद वहां पर मुकाबला जीतते हैं और टीम जश्न मनाती है। फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से एक ऐसा मैदान जहां पर 2008 में आखिरी बार आरसीबी ने जीता था और फाइनली जो एक उनके ऊपर ये कलंक लगता आ रहा था कि भाई वहां पर मुकाबला नहीं जीतते, उसको तोड़ा। एक तरफा अंदाज में जब आरसीबी की गेंदबाजी और तमाम बैटिंग लाइनअप का हमने हर सीजन में देखा कि लोग ऑक्शन से लेकर हर जगहों पर मजाक उड़ाते हैं, ऐसे में वापसी करना और एक तरफा अंदाज में जाकर चेपॉक में हराना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मुकाबले के बाद लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने जो बयान दिया वो चेन्नई के फैंस को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाला, क्योंकि ऋतुराज ने कहा कि देखिए मुझे अब भी लगता है कि इस पिच पर 170 रन बनाना स्कोर ठीक था, बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से हमें हार का सामना करना पड़ा। जब आप 170 रन का पीछा कर रहे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वक्त मिलता है, लेकिन अगर टारगेट 20 रन ज़्यादा हो तो पावर प्ले में अलग तरह से खेलना पड़ता है। आज हम ऐसा नहीं कर पाए, पिच धीमी और थोड़ा सा स्किडी हो गई थी, जिससे नई गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आ रही थी। जब आपको पता हो कि लक्ष्य से 20 रन ज़्यादा बनाने हैं तो आप तेज़ी से खेलना चाहते हैं, लेकिन अंत में हम बड़े अंतर से नहीं हारे। यह सिर्फ 50 रन था। अब हमें गुवाहाटी के लिए लंबी यात्रा करनी है, लेकिन मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। हमें यह देखना होगा कि किन चीज़ों में सुधार किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा फील्डिंग में सुधार की ज़रूरत है और हमें इस विभाग में दमदार वापसी करनी होगी। अब यहाँ पर जो ट्रोल वाली बात है वो ये है कि दरअसल कह रहे हैं कि यार देखिए हम 50 रन से हार गए, बहुत बड़ी हार नहीं है। T20 में अगर आप देखें 50 रन की हार ही सबसे बड़ी हार हो जाती है, और ऋतुराज गायकवाड़ को लग रहा है कि नहीं, उनको लग रहा है कि शायद उनकी टीम 100 रन भी नहीं बना पाती। इस वजह से अगर आप देखें लोग कह रहे हैं कि भाई आप कप्तान हो और इस तरीके से मजाक उड़वा रहे हो अपनी टीम का, और आप उस फ्रेंचाइजी के कप्तान हैं जिसके ऊपर एक बैगर्स 5 ट्रॉफी का भी और फैन फॉलोइंग का भी है। तो यहाँ पर कहने के अगर आप देखें ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी पर सवाल जरूर है, और साथ ही जिस तरीके से इस बयान पर भी कि आप 50, क्योंकि शायद उनका ये मानना होगा कि और बड़ी हार होती तो रन रेट में ज़्यादा फर्क पड़ता। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें जो पूरी बैटिंग लाइनअप थी सीएसके की, और इसके अलावा जो गेंदबाजों का एक हवा बना हुआ था कि स्पिन के जाल में हम आरसीबी को फंसा देंगे, वो कुछ नज़र नहीं आया यहाँ पर। क्योंकि स्पिन ज़रूर यहाँ पर इनके पास थी, बॉलिंग अच्छी थी, लेकिन आरसीबी की जो तगड़ी बैटिंग लाइनअप है उसके सामने कुछ भी नहीं चला। ना यहाँ पर प्लान चल पाया ऋतुराज गायकवाड़ का, ना धोनी का, और फाइनली एक बड़ी जीत आरसीबी को मिली है। और पॉइंट्स टेबल में भी आरसीबी का जो दबदबा है इस वक्त कायम है। 2 मुकाबले, दोनों में जीत, और चेन्नई के खिलाफ की जो ये जीत है ये कहीं ना कहीं आरसीबी को ज़्यादा बूस्ट देने वाली है। और हो सकता है कि इस बार जिस तरीके का कॉम्बिनेशन है आरसीबी का, ट्रॉफी भी आरसीबी की टीम जीत सकते हैं, क्योंकि माहौल तो लगभग यही बन गया है कि भाई इस साल कप नामदे जो बात होती है शायद इस साल लगभग कंफर्म हो सकता है, क्योंकि इस टीम में अभी कुछ कमी नहीं नजर आ रही। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर करें, और क्या लगता है कि आरसीबी इस बार फाइनली ट्रॉफी जीतेगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।